हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मास ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों, संपूर्ण झारखंड, आइए देखते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान पर आधारित इस वीडियो सीरीज़ का आज का ये भाग। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे झारखंड के प्रमुख किलों के बारे में। देखेंगे कि झारखंड के किस भाग में जो है कौन सा किला अवस्थित है और दोस्तों इसकी विशेषता क्या है। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि इस किले का निर्माण किनके द्वारा कराया गया और कब कराया गया, ठीक है। और अंत में हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो झारखंड के प्रमुख किले सेक्शन से जो है बनकर सामने आएंगे। तो दोस्तों, जो लोग आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उन्हें मैं याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ दोस्तों, पूर्व के सारे वीडियोज़ का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है आप पूर्व के सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये भाग जो है झारखंड के प्रमुख किलों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला आता है विश्रामपुर का किला। विश्रामपुर का किला के बारे में क्या प्रमुख है दोस्तों? विश्रामपुर का जो किला है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पलामू ज़िले में, ठीक है। इसकी अवस्थिति जो है ये ज़िला है पलामू। और उसके बाद आता है दोस्तों, इस किले का निर्माण किन्होंने कराया था? तो इस किले का निर्माण कराया था चेरो वंशी शासक राजा तड़वन ने, ठीक है। राजा तड़वन ने पलामू में विश्रामपुर के किले का निर्माण कराया था। तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। अब दोस्तों, आगे आता है रोहिलों का किला। दोस्तों, रोहिलों का किला जो है ये भी पलामू में स्थित है, ठीक है। ये दूसरा किला है जो पलामू में स्थित है और दोस्तों ये पलामू के अलीनगर में स्थित है। अब दोस्तों, इस किले का निर्माण किन्होंने कराया था? तो इस किले का निर्माण रोहिला सरदार मुजफ्फर खान ने करवाया था, ठीक है। तो ये है रोहिलों का किला। आगे बढ़ते हैं और अगला जो किला है वो है चैनपुर का किला। दोस्तों, चैनपुर का किला जो है ये भी पलामू मेदिनीनगर में स्थित है और दोस्तों ये किला उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। ये चैनपुर का किला जो है ये उत्तरी कोयल नदी के किनारे अवस्थित है। अगला जो किला हम लोग देखेंगे वो है शाहपुर का किला जो कि पलामू ज़िले में स्थित है। दोस्तों, इस किले का निर्माण सन 1772 ईस्वी में गोपाल राय ने करवाया था, ठीक है। चेरो वंशी शासक गोपाल राय, इन्होंने इस किले का निर्माण कराया था 1772 ईस्वी में। कौन से ज़िले में स्थित है? तो पलामू ज़िले में। कई बार दोस्तों इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो कैसे आता है। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि शाहपुर का किला जो है ये कहाँ स्थित है? तो आपको ज़िला का जो है नाम वो ध्यान रखना है। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि शाहपुर का किला का निर्माण जो है वो किनके द्वारा कराया गया था? तो वहाँ पर जो है आपको ऑप्शन में गोपाल राय दिखेगा, आपको उसको टिक करना है। अब जो है दोस्तों, ये शाहपुर का किला जो है ये कहाँ स्थित है? तो उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है शाहपुर का किला, ठीक है। अगला जो किला है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पलामू किला के बारे में हम लोग देखेंगे। देखो, पलामू किला जो है दोस्तों ये लातेहार ज़िले में स्थित है, ठीक है। पलामू का किला कहाँ पर स्थित है? तो लातेहार ज़िले में। दोस्तों, पलामू किला लातेहार ज़िले में कहाँ स्थित है? तो औरंगा नदी के तट पर स्थित है। यानी कि ये जो किला है इसके बगल से जो नदी गुजरती है ये औरंगा नदी है। और दोस्तों यहाँ पर जो है पलामू किला में कुल 2 किला है, मतलब इस जगह पर जो है कुल 2 किले हैं, ठीक है। और इनका निर्माण कौन कराया था? तो पलामू के चेरो वंशी शासकों द्वारा कराया गया था। पुराना किला का निर्माण कराया था प्रताप राय ने और नया किला जो है दोस्तों उसका निर्माण कराया था मेदिनी राय ने। तो इन दोनों ने जो है अलग अलग समय में पलामू में 2 किलों का निर्माण कराया था और ये दोनों किले किस नदी के तट पर स्थित है? तो औरंगा नदी के तट पर है। ज़िला कौन सा है? तो दोस्तों आपको पलामू नाम से गड़बड़ाना नहीं है, लातेहार ज़िला में ये पड़ता है। दोस्तों, पलामू किला के बारे में एक और ख़ास बात यह है कि पलामू के नए किले में एक 40 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा दरवाज़ा है और इस दरवाजे को कहा जाता है नागपुरी दरवाज़ा। अब हम लोग देखते हैं अगला जो किला है ये है नारायणपुर का किला। नारायणपुर का किला जो है ये भी लातेहार ज़िले में स्थित है। ये किला लातेहार ज़िले के नावागढ़ में स्थित है, ठीक है। लातेहार ज़िले के कहाँ पर स्थित है? तो नावागढ़ में। तो आपको ये ध्यान रखना है, नारायणपुर का किला है। अगला जो किला है दोस्तों यह है पद्मा किला, हजारीबाग से जुड़ा हुआ है। ये ज़िला हजारीबाग के पद्मा गाँव में स्थित है। दोस्तों, ये किला जो है हजारीबाग शहर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। NH 33 पर जो है NH 33
नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के किनारे पद्मा गांव है और इसी गांव में जो है ये पद्मा का किला स्थित है। अगला आता है कि इस किले का निर्माण रामगढ़ के राजा द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इसका निर्माण किन्होंने कराया था? तो रामगढ़ के राजा ने कराया था। दोस्तों वर्तमान में यहाँ पर जो है पुलिस प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है। अगला किला है दोस्तों रामगढ़ किला। रामगढ़ किला कहाँ स्थित है? ये भी रामगढ़ में स्थित है। दूसरा किला आता है एक और बादम किला, जो कि ये भी रामगढ़ जिला में स्थित है। ठीक है, अब आता है दोस्तों कुंडा का किला। चतरा जिला में स्थित है कुंडा किला। और दोस्तों इस किले का निर्माण किन्होंने कराया था? तो चेरोवंशी शासक ने इस किले का निर्माण कराया था, कुंडा किला का। अगला आता है दोस्तों कतरासगढ़ का किला। कतरासगढ़ का किला जो है ये धनबाद जिले में स्थित है। ठीक है, और ये किला धनबाद जिले में कटनी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? तो कटनी नदी के किनारे ये जिला स्थित है, कतरासगढ़ का किला। दोस्तों इस किले का निर्माण कब कराया गया था? तो 18वीं सदी में कतरास के शासकों ने कराया था कतरासगढ़ के किले का निर्माण। एक और किला आता है दोस्तों पंचकोट का किला, जो कि धनबाद जिले में स्थित है। दोस्तों पंचकोट का ये जो किला है ये धनबाद जिले में पंचेत पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, पंचकोट का किला जो है ये धनबाद जिले में पंचेत पहाड़ी पर स्थित है। और इसका दोस्तों इसका निर्माण जो है ये सन 1600 ईस्वी में गोवंशी शासक गोमुखी इन्होंने कराया था। ठीक है, पंचकोट के किले का निर्माण किन्होंने कराया था? तो 1600 ईस्वी में गोवंशी शासक एक थे जिनका नाम था गोमुखी, इन्होंने इस किले का निर्माण कराया था। दोस्तों इसमें खास बात क्या है? इस किले में खास बात यह है कि ये 5 दीवारों से घिरा है। ये जो किला है दोस्तों ये 5 दीवारों से घिरा है और इस कारण जो है इसको पंचकोट का किला कहा जाता है। ठीक है, तो स्थिति कहाँ है? तो धनबाद में। दोस्तों अगला जो किला है ये है झरियागढ़ महल या झरियागढ़ का किला। दोस्तों ये भी जो है ये धनबाद जिले में स्थित है। रातू का किला जो है दोस्तों रांची जिले में अवस्थित है। ठीक है, एक और अन्य किला जिसके बारे में हम जानने वाले हैं यह है रातू का किला और ये रांची जिले में स्थित है। दोस्तों ये किला रांची के रातू में स्थित है। ठीक है, रांची जिले में रातू में ये स्थित है और इसीलिए इसे रातू का किला कहा जाता है। रातू किले का निर्माण कब कराया गया था? तो 1870 ईस्वी में कराया था नागवंशी शासक उदयनाथ शाहदेव ने। ठीक है, रांची के आसपास का जो एरिया है दोस्तों ये नागवंशी शासकों के कब्जे में था। ठीक है, नागवंशी शासकों का राज्य हुआ करता था। तो यहाँ पर जो है रातू का किला जो है इसका निर्माण कराया गया था नागवंशी शासक उदयनाथ शाह द्वारा। ठीक है, और इससे जो है इस किले को कोलकाता के ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स की देखरेख में बनाया गया था और इसी कारण से जो है चूँकि कोलकाता के ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स की देखरेख में बनाया गया तो इस कारण इस किले पर जो है आपको अंग्रेजी स्थापत्य कला का प्रभाव जो है ये देखने को मिल जाएगा। एक और किला जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है नवरत्नगढ़ का किला या दोईसा का किला। दोईसा गांव में स्थित होने के कारण ये दोईसा का किला भी इसे हम लोग कहते हैं। दोस्तों ये नवरत्नगढ़ का किला या नवरत्नगढ़ महल जो है ये गुमला ज़िले में पड़ता है। ठीक है, इसकी अवस्थिति कहाँ है? तो गुमला है। और दोस्तों ये किला गुमला ज़िले के सिसई प्रखंड में स्थित है। दोईसा में स्थित है इसलिए इसे दोईसा का किला भी कहा जाता है। किले का निर्माण कब हुआ था? 16वीं सदी में हुआ था। 1585 ईस्वी में राजा दुर्जन शाल ने करवाया था इस किले का निर्माण। ठीक है दोस्तों, ये जो किला है ये एक पंचमंजिला भवन है। ठीक है, 5 फ्लोर्स का ये एक भवन है और दोस्तों ये पूरा किला जो है ये 5 फ्लोर का भवन था और कंगूरा शैली में दांतेदार परकोटों या दीवारों, ठीक है, इस तरह से दांतेदार दीवारों से घिरा हुआ है ये किला। और इस महल का प्रत्येक मंजिल पर जो है 9 कमरे थे। और ये जो महल था नवरत्नगढ़ महल या नवरत्नगढ़ का किला, तो दोस्तों इस पर हर एक फ्लोर पर जो है वो 9 कमरे स्थित थे, 9 कमरे थे। दोस्तों इसे झारखंड का हम्फी भी कहा जाता है और वर्ष 2019 में दोस्तों इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया है। दोस्तों ये 5 मंजिला भवन जो है फ़िलहाल ये टूट गया है और अभी 3 मंजिला बचा हुआ है। 3 फ्लोर का ये भवन जो है अभी आपको देखने को मिल जाएगा।
अगला जो एक किला आता है दोस्तों, ये है पालकोट का किला। ये भी स्थित है गुमला ज़िले में। दोस्तों इस क्षेत्र पर भी जो है नागवंशी शासकों का साम्राज्य चल रहा था, तो इसीलिए नागवंशी शासक यदुनाथ शाह ने इस किले का निर्माण कराया था। ठीक है, तो किन्होंने इस किले का निर्माण कराया था पालकोट के किले का? तो यदुनाथ शाह ने। नागवंशी शासक थे यदुनाथ शाह, इन्होंने इस किले का निर्माण कराया था पालकोट के किले का। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है? तो गुमला ज़िले में। आता है कि 18वीं शताब्दी में, ठीक है, 18वीं शताब्दी में मुगल आक्रमण के कारण नागवंशी राजा यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी को नवरत्नगढ़ से पालकोट स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, जब मुगल आक्रमण करने लगे तो मुगलों के आक्रमण से बचने के लिए नागवंशी राजा जो यदुनाथ शाह थे, इन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। कहाँ से? नवरत्नगढ़, जो इनकी पहले राजधानी थी, उस जगह से ये स्थानांतरित होकर इसे कर दिया गया पालकोट में। अब आता है दोस्तों एक और किला जो है जैतगढ़ का किला। दोस्तों जैतगढ़ का किला जो है ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है, और ये किला पश्चिमी सिंहभूम जिले में बैतरनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बैतरनी नदी वहाँ बगल से गुजरती है, जैतगढ़ के किले के बगल से। ठीक है, तो ये जो किला है ये पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित है और बैतरनी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों इस किले का निर्माण किन्होंने करवाया था? तो पोराहाट वंश के शासक जगन्नाथ सिंह। ठीक है, पोराहाट वंश के शासक थे जगन्नाथ सिंह, इन्होंने जैतगढ़ के किले का निर्माण कराया था। दोस्तों एक और किला है जो है तेलियागढ़ किला। तेलियागढ़ किला जो है वो साहिबगंज ज़िले में पड़ता है। ठीक है, साहिबगंज ज़िले में तेलियागढ़ किला पड़ता है। और दोस्तों ये जो है ये किला, इस किले को बंगाल का प्रवेश द्वार या गेटवे ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। दोस्तों इस किले का निर्माण मुगल काल में एक तेली राजा ने कराया था। ठीक है, एक तेली शासक थे मुगल काल के दौरान, तो उन्हीं के द्वारा इस किले का निर्माण कराया गया था, और इसे जो है बंगाल का प्रवेश द्वार यानी कि गेटवे ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। दोस्तों चीनी यात्री वेनसांग चीनी यात्री जो वेनसांग थे, ठीक है, इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में इस किले का उल्लेख किया है। ठीक है, जो उनका यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, तो उन्होंने वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में तेलियागढ़ किले का जिक्र किया है। इसके अलावा आपको ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ और फ्रांसीसी यात्री बुकनान और कनिंघम, इन दोनों के यात्रा वृत्तांत में भी जो है ये तेलियागढ़ किले का वर्णन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस किले का उल्लेख अबुल फजल की आईने अकबरी और जहांगीर की लिखी हुई पुस्तक तुजुके जहांगीरी में भी मिलता है। ठीक है, तो तेलियागढ़ किला का उल्लेख एक और अन्य कहाँ मिलता है? तो अबुल फजल द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है आईने अकबरी, तो इसमें भी आपको तेलियागढ़ किले का वर्णन मिलता है। और जहांगीर द्वारा लिखी गई जो उनकी आत्मकथा की पुस्तक है, ठीक है, जहांगीरनामा या तुजुके जहांगीरी, तो इसमें भी आपको तेलियागढ़ किले का वर्णन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों एक अन्य किला है तिलमी का किला, जो कि खूंटी जिला में स्थित है। ठीक है, खूंटी जिला में स्थित है। ये कौन सा किला है? तो तिलमी का किला है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण किले, झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण किले, और इनसे जुड़े हुए प्रश्न जो है दोस्तों जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षाओं में प्रायः देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों आइए हम लोग जानेंगे कि किस तरह के प्रश्न जो है ये बनकर सामने आते हैं झारखंड के प्रमुख किले सेक्शन से, और इसमें हम लोग इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ये सब कुछ जानने का कोशिश करेंगे। दोस्तों सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ आ रहा है कि पलामू का किला किस नदी के तट पर स्थित है। हमने दोस्तों देखा था कि पलामू का किला जो है वो एक्चुअल में दो किले हैं वहाँ पर। एक पुराना किला जो है वो नीचे स्थित है, ठीक है, और एक अन्य जो किला है वहाँ पर जो कि पहाड़ी पर स्थित है, और बगल से एक नदी बहती है जिसका नाम है औरंगा नदी। तो पलामू का किला जो है ये औरंगा नदी के किनारे स्थित है। पुराना किला जो है दोस्तों, पुराना किला ओल्ड किला का निर्माण कराया था प्रताप राय ने, और नए किले का जो है निर्माण कराया गया था मेदिनी राय के द्वारा, और ये दोनों जो है पलामू के चेरोवंशी शासक थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि पलामू का किला किस नदी पर स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा औरंगा नदी।
देखते हैं अगला क्वेश्चन, विश्रामपुर का किला किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो विश्रामपुर का किला के बारे में हमने पढ़ा कि विश्रामपुर का किला जो है ये पलामू जिले में स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा पलामू। एक और जो प्रश्न है वो है कि किस रोहिल्ला सरदार ने रोहिल्लों का किला का निर्माण कराया था। ठीक है, रोहिल्लों का किला जो पलामू में स्थित है, कहा जा रहा है कि किनके द्वारा, किस रोहिल्ला सरदार के द्वारा इस किले का निर्माण कराया गया था। तो दोस्तों इसके बारे में हमने देखा था कि रोहिल्लों का किला का निर्माण कराया था रोहिल्ला सरदार मुजफ्फर खान ने। ठीक है, तो मुजफ्फर खान जो है इसका उत्तर होगा। अब आता है अगला प्रश्न कि पद्मा का किला किस जिले में स्थित है। तो इसके बारे में भी हमने देखा कि पद्मा का किला जो है ये स्थित है हजारीबाग में। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हजारीबाग जिला में। NH-33 के किनारे स्थित है, आपको ये भी याद रखना है, NH-33। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के किनारे जो है ये पद्मा का किला स्थित है हजारीबाग जिले में। अगला प्रश्न आता है कि दोयसा का किला किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो दोयसा का किला कहाँ स्थित है, तो गुमला जिले में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुमला। तो दोस्तों ये था झारखंड के प्रमुख किले। इस सेक्शन के बारे में हमने देखा और हमने साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास भी किया। उम्मीद है आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन अकेडमी। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।